एक विधवा महिला को 15 साल के लड़के ने किया गर्भवती। दोस्तों, उसके बाद से जो कांड होता है वो बहुत गलत होता है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है झारखंड के एक इलाके की। झारखंड के एक इलाके में सीमा नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र लगभग 29 साल की है और उसकी शादी 4 साल पहले हुई होती है। उसका जो पति है वो एक इलेक्ट्रीशियन है। इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही होती है। सीमा अपने सभी कामों को बड़ा ही ध्यान से करती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, सीमा का जो पति है इलेक्ट्रीशियन है, वो गांव के कस्बे में काम करने गया होता है और वो इलेक्ट्रीशियन है पेशा से। वो काम करने गया होता है, किसी के घर पे एक पंखा बिगड़ गया होता है और उसी को वो बनाने गया होता है। और वहाँ पे वो जैसे पहुँचता है, लाइट नहीं होती है और वो काम करना शुरू कर देता है और उसको याद नहीं रहता है कि वो पहले चेक कर ले लाइट है भी या नहीं है और कनेक्शन को ऑफ़ कर दे। लेकिन वो कनेक्शन को ऑफ़ नहीं किया होता है और लाइट नहीं होती है, जिसके वजह से वो ऐसा ही काम शुरू कर देता है। उसके मन से ये उतर गया होता है, वो भूल गया होता है। अब वो काम करना जैसे ही शुरू करता है, तब तक वायर ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं और वो वायर को पकड़ के काम कर रहा होता है। तब तक बिजली आ जाती है और जैसे ही बिजली आती है और करंट के झटका लगता है इसे, और इतना तेज़ लगता है वो झटका कि वो वहीं पे मर जाता है। उसकी डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। सीमा का पति वहीं पे मर जाता है। जब ये सारी बातें सीमा को पता चलती है, वो रोने लगती है, बिलखने लगती है। उसकी ज़िंदगी अब तो मानो कि अंधकारमय हो जाता है। अब वो अपने ज़िंदगी को कैसे काटेगी। वो काफ़ी रोती है, काफ़ी बिलखती है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। उसके बाद से वो अपने पति का सारा क्रियाक्रम करती है। असल में वो अपने रेंट पे रहा करती है, किराए के मकान में रहा करती है। अब वो घर पे अकेली ही हो जाती है, ना कोई बच्चे और ना ही उसके सास ससुर होते हैं। सास ससुर भी नहीं होते हैं। असल में वो अकेली रहती है वहाँ पे। उसकी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सारी पूरी कर दी जाती हैं उसके मायका से। जैसे उसको खाना पीना, रेंट देना, सभी चीज़ों की ज़रूरत उसके मायके से पूरी हो जाती है। लेकिन सीमा की एक और भी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होती है, और वो है उसकी शरीर की ज़रूरत। अब ये सीमा लगती है ऐसे शिकार की तलाश करने कि कोई तो मिले जो मेरे जिस्म की भूख या मेरे जिस्म की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करे। लेकिन उसे आसानी से कोई नहीं मिलता। फिर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम शिवम होता है, और वो शिवम की उम्र 15 साल की होती है। अब वो पड़ोसी है, तो अब ये सीमा को कोई भी चीज़ मंगाना होता है तो उस शिवम से वो बोलती है कि थोड़ा बाज़ार जाओ और मार्केट से मेरे लिए ये सब सामान ला दो मेरे लिए। अब वो लड़का पड़ोसी था, वो सीमा के हर काम को किया करता है। वो बाज़ार जाता है, इसके सभी चीज़ों को लेकर आया करता है, जो जो ये बोलती थी वो लेकर आया करता है। अब सीमा उस पर डोरा डालना शुरू करती है क्योंकि उसे ज़रूरत थी और वो ज़रूरत के लिए किसी का तलाश भी कर रही थी, और वो तलाश इसकी पूरी हो जाती है। अब वो शिवम से ही ये सभी काम करवाती है। उसके बाद से उसे अपने घर पे ही रोक लेती है, घंटों घंटों तक रोकती है और उससे अश्लील बातें करती है। शिवम को भी अच्छा लगने लगता है। उसके बाद से जो सीमा है शिवम को जाल में फंसा लेती है। अब जो शिवम है पूरा दिन भर सीमा के घर ही रहता, वहीं पे पड़ा रहता, वहीं पे लेटा रहता है। अब क्या होता है, कहानी की ट्विस्ट अब आती है कि इसी तरह करते करते समय बीतता रहता है। 4 महीने बीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही 4 मंथ गुजरता है, उसके बाद से सीमा को लड़का रह जाता है और वो पेट में लड़का रह जाता है। अब जो सीमा है शिवम से बताती है कि शिवम देखो, मेरे पेट में बच्चा रह गया है, अब एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो और हम घर बसा लेते हैं। शिवम छोटा लड़का, वो इन बातों को क्या समझे। अभी वो जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ को नहीं समझता था। शिवम डर जाता है। उसके बाद से वो घर भाग जाता है और फिर दोबारा इसके घर नहीं आता है, क्योंकि ये धमकी दी थी। जो सीमा है वो शिवम को बताई थी कि देखो, अगर तुम
मेरा पति नहीं बने तो मैं गांव वालों को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ दुष्कर्म किया, ज़बरदस्ती किया और उसके बाद से ये सब कुछ हो गया, और मैं चिल्लाकर गांव वालों को, कस्बे वालों को बता दूंगी। शिवम डर जाता है और वो भाग जाता है घर को, अपने घर जाता है, वहीं पे रहने लगता। अब ये नहीं आता है सीमा के घर, वो काफ़ी डरा हुआ है, हताश है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो सीमा है, सीमा काफ़ी ये तेज़ बन रही होती है। उस नाबालिग लड़के को फंसाकर जाल में वे सोचती है कि मैं इसे अपना बना लूँ और उसके बाद से मैं घर फिर से बसा लूँ। अब ये सीमा जाती है थाना पे और केस कर देती है शिवम के प्रति कि शिवम जो है उससे मेरे साथ संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद उसका बच्चा मेरे पेट में रह गया, उसके बाद से वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है। और उसके बाद से क्या होता है ना, ये सभी चीज़ें FIR होती हैं। उसके बाद से पुलिस आती है, शिवम को पुलिस लेके चली जाती है। इन दोनों को, शिवम और सीमा को, कोर्ट में बुलाया जाता है। अब कोर्ट में पहुंचने के बाद वहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि शिवम 15 साल का था। कोर्ट की इजाज़त, कोर्ट की जो जजमेंट आती है, निर्णय आती है, उसमें आता है सीमा को जेल भेजा जाता है और शिवम को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि अभी शिवम जो है नाबालिग है और नाबालिग होने की वजह से उसे वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। और जज के द्वारा ये बताया जाता है कि शिवम जो है नाबालिग है और 4 मंथ तक जो सीमा है उसके साथ रेप की है। ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि शिवम 15 साल का लड़का था, वो बालिग नहीं था, नाबालिग था, जिसके वजह से सारा खेल सीमा पे उल्टा पड़ जाता है। उसके बाद से सीमा को जेल हो जाती है और शिवम घर चला आता है, इसको रिहा कर दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे अब क्या होगा कि वो जो औरत है सीमा, उसका बच्चा जेल में होगा, वो बच्चा पैदा करेगी भी या नहीं करेगी, ये आप बताएंगे कमेंट में। और उसके साथ ये सही हुआ या गलत हुआ, ये आप कमेंट में बताएं। दोस्तों, बहुत सारी औरतें ये समझ बैठी हैं कि गलती हमारी हो ही नहीं सकती, हम कुछ भी कर लें गलती हमारी नहीं मानी जाएगी। गलती तो होगी, बस दूसरों की जो सामने है उसकी होगी। ये औरतें लड़की होने के नाते या औरत होने के नाते फ़ायदा उठाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पे शिवम गलत नहीं था, वो गलती थी सीमा की, क्योंकि सीमा ने ही उसे जानबूझकर बहला फुसलाकर उसे जाल में फंसाया था। शिवम ऐसा नहीं किया था, तो ये सीमा ने ही उसके साथ 4 महीने तक रेप किया था। उसके साथ ये सही हुआ या गलत हुआ, ये आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।